ये कहानी दो खूबसूरत लड़कियों की है जिनके साथ एक बार नहीं बल्कि बार बार बलात्कार किया जाता है। जो भी आता है इन लड़कियों को कंटेनर में ले जा करके इनके साथ खूब मजे लेने लगता है। अब ये दोनों लड़कियां क्या इन दरिंदों से अपने साथ हुई ज्यादती का बदला किस भयानक तरीके से लेती हैं, आज की इस शानदार मूवी में हम यही देखने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम कैटी और नैन्सी नाम की दो हुस्न की मलकाओं को देखते हैं जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट्स हैं। ये दोनों अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म हाउस में जाने वाली थीं। इसलिए ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थीं। ये दोनों प्लानिंग करती हैं कि हम इसी बहाने यूरोप में भी घूम लेंगी और बहुत सारी शॉपिंग भी करेंगे। फिर अगली सुबह हम एफबीआई के एक एजेंट जेसन को देखते हैं जो इन लड़कियों के अंकल थे और इन लड़कियों को पिक करने के लिए इनके घर पे आए हुए थे। वो इन दोनों को लेकर के अपने घर पर जाता है जहां पर हम जेसन की गर्लफ्रेंड गेमा को देखते हैं। गेमा भी कैटी और नैन्सी को अचानक देख करके बहुत खुश हो जाती है। अब न्यूयॉर्क जाने से पहले ये दोनों अपना नया नाम रखने के बारे में सोचने लग जाती हैं। फिर कैटी अपना नाम हेडर और नैन्सी अपना नाम रिप्ले रख लेती है। फिर जब सुबह होती है तो जेसन इन दोनों को बस स्टॉप पर लेकर के आता है क्योंकि कैटी और नैन्सी को स्टडी के लिए न्यूयॉर्क के फार्म हाउस में जाना था। अब जेसन इन दोनों के साथ यहीं पर खड़े होकर के न्यूयॉर्क जाने वाली बस के आने का इंतजार कर रहा था। ये देख करके दोनों लड़कियां जेसन से कहती हैं कि अंकल हम चले जाएंगे, आप अपने दफ्तर के लिए निकल जाएं। हम न्यूयॉर्क के फार्म हाउस पहुंचते ही आपको मैसेज कर देंगे। अब जाने से पहले जेसन इनसे कहता है कि तुम कोड वर्ड का यूज करना जिससे मैं समझ जाऊंगा कि तुम पहुंच चुकी हो। ये सुन करके कैटी कहती है कि मैं एप्पल वर्ड का यूज करूंगी। तब जेसन कहता है कि तुम हर बार अलग अलग वर्ड का यूज करना ताकि किसी को भी तुम्हारे कोड वर्ड का पता न चल सके। तभी रोड पर से गुजर रहे दो लड़के कैटी और नैन्सी को देख लेते हैं और जेसन भी अपने दफ्तर के लिए निकल जाता है। अब बस के आने में थोड़ी लेट थी इसलिए कैटी और नैन्सी पास के ही रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के लिए चले जाते हैं। तभी वो दो लड़के भी वहां पर आ जाते हैं जो इन्हें हवस भरी नजरों से देख करके गुजरे थे। इन दोनों लड़कों में से एक का नाम जेड और दूसरे का नाम ल्यूकस था। ये दोनों कैटी और नैन्सी के पास आते हैं और इनको अपनी चिकनी चपड़ी बातों में फंसाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कैटी और नैन्सी अपना नाम हेदर और रिप्ले बताती हैं। यहाँ पर कैटी इनको बताती है कि हम स्टडी के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म हाउस में जा रहे हैं। ये सुन करके दोनों लड़के कहते हैं कि अजीब इत्तेफाक है, हम भी उसी जगह पर जा रहे हैं। अगर तुम हमारे साथ आना चाहती हो तो आ जाओ। लेकिन कैटी इनके साथ जाने से साफ इनकार कर देती है। अब ये लड़के जैसे ही रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचते हैं तब नैन्सी कैटी से कहती है कि अरे यार हम भी इनके साथ ही चलते हैं। तब कैटी भी इसकी बात मानकर उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये चारों जब यहाँ से जाने लगते हैं तभी हम देखते हैं कि जेड और ल्यूकस इनको फार्म हाउस न ले जाकर अपने घर ले जाते हैं जो वीरान और सुनसान जंगल के एकदम पास में था। इस सुनसान जंगल को देखकर नैन्सी घबरा जाती है और उन दोनों लड़कों को फार्म हाउस चलने के लिए कहती है। तभी हम जेड और ल्यूकस की मॉम को देखते हैं जो घर से बाहर आती है और कैटी और नैन्सी से कहती है कि पहले चाय पी लो फिर तुम्हें ये फार्म हाउस छोड़ देंगे। अब ये दोनों जब चाय पी रही होती हैं तभी कैटी के पास उसके अंकल जेसन का मैसेज आ जाता है। तभी कैटी भी उनको एप्पल वर्ड लिख करके रिप्लाई कर देती है। इस मैसेज को देख करके जेसन रिलैक्स हो जाता है कि दोनों सेफली फार्म हाउस पहुंच गई हैं। फिर इसके बाद जेड और ल्यूकस की मॉम कैटी और नैन्सी को खाने के लिए कुछ देती है। जब ये दोनों इस खाने को खाती हैं तो इनकी बत्ती गुल होने लगती है यानी कि नशा चढ़ने लगता है। दरअसल इस बूढ़ी औरत ने इनके खाने में ड्रग्स को मिक्स कर दिया था। जब इन दोनों को हल्का नशा होने लगता है तभी ये समझ जाती हैं कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। अब ये दोनों यहाँ से भागने लगती हैं लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचती हैं चकरा करके बेहोश हो जाती हैं। इसके बाद जेड और ल्यूकस इन दोनों को उठा करके वापस अपने घर में ले आते हैं। फिर अगली सुबह जब इन्हें होश आता है तो ये अपने आप को जंगल के बीचों बीच पाती हैं। इनके जिस्मों पर कपड़े भी नहीं थे और इनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। ये देख करके दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और मदद के लिए जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। तभी यहाँ पर जेड आता है और इनसे कहता है कि तुम जंगल में एक ऐसी जगह पर हो जहाँ से तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा।
और तुम गले फाड़ फाड़ कर कितना भी चिल्ला लो, तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। तभी यहाँ पर एक बोरिस नाम का एक आदमी आता है और कैटी को उसका फोन दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे फोन पे किसी जेसन नाम के आदमी का एक मैसेज आया हुआ है और इसके रिप्लाई में तुमने एप्पल लिख करके भेजा था। अब यहाँ पर वो कैटी से एप्पल वर्ड के बारे में पूछता है। तब कैटी उसे बताती है कि ये एक कोड वर्ड है जिसका मतलब है कि हम सेफली फार्म हाउस पहुंच गए हैं। इसके बाद बोरिस जेसन को रिप्लाई में हम दोनों ठीक हैं लिख करके सेंड कर देता है। अब ये दोनों कैटी और नैन्सी को अपने सामने नहाने के लिए फोर्स करते हैं। तभी यहाँ पर एक शेरिफ नाम का एक पुलिस वाला आ जाता है और ये जेड और बोरिस पर गन पॉइंट कर देता है। ये देख करके कैटी और नैन्सी उसके पास जाती हैं और उससे मदद मांगती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद इन दोनों लड़कियों को पता चलता है कि ये पुलिस वाला भी इन दोनों से मिला हुआ है। ये देख करके ये दोनों और भी ज्यादा घबरा जाती हैं और इनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताएंगे और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दे देंगे। लेकिन ये वैशी भेड़िए इनकी एक बात भी नहीं मानते। फिर थोड़ी देर बाद वो पुलिस वाला अपने लिए कैटी को पसंद करता है। इसके बाद ये वैशी दरिंदा कैटी को कंटेनर में ले जाता है और इसका बलात्कार कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं जो कैटी और नैन्सी को ले करके बहुत परेशान था क्योंकि कैटी ने मैसेज में एप्पल वर्ड को दूसरी मर्तबा यूज किया था और फिर वो वैशी दरिंदे कैटी के कंटेनर में एक नशेड़ी और शराबी आदमी को भेज देते हैं जो अंदर जा करके कैटी का हवस के मारे मानो कत्ल ही कर डालेगा। इसके बाद कैटी को बहुत दर्द होता है और वो जोरों से चिल्लाने लगती है। दरअसल ये लोग पैसे कमाने की खातिर कैटी और नैन्सी से जबरदस्ती धंधा करवा रहे थे। इधर जेसन न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फॉर्म में फोन करता है तो उसे पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां तो यहाँ पर आई ही नहीं। इससे जेसन को डाउट होने लगता है कि कहीं वो बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गईं। अब जेसन इन दोनों को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाता है। इधर कैटी और नैन्सी के साथ अब और भी ज्यादा बुरा होने वाला था क्योंकि एक कस्टमर के आने से पहले जेड और ल्यूकस कैटी और नैन्सी के चेहरे पर मास्क पहना देते हैं। अब वो कस्टमर भी पिग वाला मास्क पहन करके इनके सामने आता है। तब जेड और ल्यूकस इन दोनों लड़कियों के चेहरे से मास्क को उतार देते हैं। अब जैसे ही ये दोनों लड़कियां इस पिग मास्क वाले को देखती हैं तो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। इसके बाद वो पिग मास्क मैन नैन्सी को पसंद करता है और उसे पकड़ करके कंटेनर में ले जाता है और बड़ी बेरहमी से इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है। इस आदमी के जाने के बाद कैटी नैन्सी के पास जाती है और देखती है कि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन पर पहुंच गया था और एक पुलिस वाले से मिलता है। दरअसल ये वही पुलिस वाला था जिसने कैटी के साथ बेड पर खेला था। यहाँ पर जेसन इस पुलिस वाले को कैटी और नैन्सी के किडनैप होने के बारे में बताता है और अपने बारे में भी बताते हुए कहता है कि मैं भी एक FBI एजेंट हूँ। ये सुन करके पुलिस वाला थोड़ा घबरा जाता है और जेसन से कहता है कि आपको कैसे पता कि वो दोनों किडनैप हो गई हैं। तब जेसन कहता है कि मैंने कैटी को कहा था कि कोड वर्ड का एक ही बार इस्तेमाल करना, लेकिन कैटी ने एक ही कोड वर्ड को 2 बार यूज किया है। इस मैसेज को देखते ही मुझे डाउट हो गया था कि शायद इन दोनों को किसी ने किडनैप कर लिया है। फिर ये पुलिस वाला बोरिस को बता देता है कि कैटी का अंकल एक FBI एजेंट है और कैटी ने भी हमें एप्पल कोड वर्ड के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी थी। अब बोरिस जेड को साइड में ले जाता है और उसे कहता है कि हम इन दोनों लड़कियों को मार देना चाहिए, नहीं तो इनका अंकल यहाँ पर आकर हमारी लंबी छुट्टी कर देगा। इनको मारने के बाद हमें शहर से आने वाली और भी नई लड़कियों का शिकार करना है। तभी हम कैटी को देखते हैं जो अपने कंटेनर के पास खड़ी होकर के इन दोनों की बातों को गौर से सुन रही थी। इसके बाद बोरिस फिर से कैटी के कंटेनर में जाता है और इसका बलात्कार करता है। इधर जेसन कैटी और नैन्सी को ढूंढते हुए इस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां पर इनको वो 2 लड़के मिले थे। वहां पर वो काम करते हुए एक आदमी को कैटी और नैन्सी की तस्वीरें दिखा करके इनके बारे में पूछता है। तब वो जेसन को बोरिस की गाड़ी के बारे में बताता है। इधर कैटी नैन्सी को बताती है कि ये लोग हमें जान से मारने वाले हैं। तभी हम जेड और बोरिस को देखते हैं जो उस चर्सी आदमी को फिर से लेकर के आ गए थे। वो इस नशेड़ी से कहते हैं कि तुम यहाँ पर खड़े होकर के इन लड़कियों पर नजर रखो, हम दोनों थोड़ी ही देर में वापस आते हैं। अब इन दोनों के जाते ही कैटी इस नशेड़ी को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करने लगती है और धीरे धीरे इसके करीब आकर के भूखी शेरनी की तरह इसके गले को काट देती है, जिससे इस नशेड़ी की मौके पर ही मौत हो जाती है।
इसके बाद वो दोनों अपनी हथकड़ियों को खोल करके एक जगह पर छुप जाती हैं। तभी थोड़ी देर बाद वो पुलिस वाला वहां आ जाता है। तभी ये दोनों मौका देखकर इसकी गाड़ी को लेकर यहाँ से भाग जाती हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में ये एक मॉल में नजर आती हैं और बहुत ही खतरनाक चीजों को खरीदती हैं, जिसमें हथौड़ा, कुल्हाड़ी और कीलें भी शामिल थीं और इसके अलावा खतरनाक हथियारों को भी ले लेती हैं। फिर वो कैश काउंटर पर जा करके बोरिस के घर का एड्रेस पूछती हैं। तब यहाँ पर खड़ा हुआ बूढ़ा आदमी इन्हें बोरिस के घर का पता बता देता है। इधर जेसन भी बोरिस के घर का पता लगा लेता है। इधर हम बोरिस को देखते हैं जो अपने घर में म्यूजिक लगा करके आराम से गाने सुन रहा था। तभी यहाँ पर कैटी और नैन्सी आ जाती हैं और टेनिस बॉल में कीलों को लगा करके इस पे मुंह पर मार देती हैं, जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक टेबल पर बंधा हुआ देखता है। यहाँ पर बोरिस अपनी जान की भीख मांगते हुए उनसे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। लेकिन कैटी और नैन्सी तो अपने साथ हुई ज्यादतियों को बदला लेना चाहती थीं। तभी हम जेसन को देखते हैं, वो भी बोरिस के घर तक पहुंच गया था। घर के अंदर कैटी और नैन्सी बोरिस से उस मास्क वाले आदमी का एड्रेस पूछती हैं। तब बोरिस उसके घर का पता बता देता है। इसके बाद वो बोरिस को दर्दनाक मौत दे करके यहाँ से कल्टी हो जाती हैं। जब जेसन घर के अंदर पहुंचता है तो बोरिस को मरा हुआ देखता है। तभी उसे घर के पीछे से एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। जब वो भाग करके देखने के लिए जाता है तब कैटी और नैन्सी वहां से निकल चुकी होती हैं। फिर जेसन वापस से पुलिस स्टेशन जाता है और उसी पुलिस वाले से कैटी और नैन्सी के बारे में दोबारा पूछने लगता है। अब यहाँ पर जेसन कैटी का फोन लगाने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है कि कैटी का फोन तो उस पुलिस वाले के पास है। अब इससे पहले कि जेसन उस पुलिस वाले को मारता, वो पुलिस वाला जेसन के पीछे बंदूक तान करके खड़ा हो जाता है। इधर कैटी और नैन्सी एक चर्च में पहुंचते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो पिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इस चर्च का फादर था। वो फादर नैन्सी को अपने सामने देख करके पहचान जाता है। तभी पीछे से कैटी इसके सर पर एक वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो दोनों इसे गाड़ी से पीछे बांध करके एक टाउन में ले जा करके जला देती हैं। इधर वो पुलिस वाला जेसन को एक कुर्सी पर बांध देता है। फिर वो दो नई लड़कियों को ला करके इसके सामने इनका बलात्कार करने की कोशिश करता है। तभी पीछे से कैटी आकर के इसके सर पर वार करती है और इसे बेहोश कर देती है। जब इसे होश आता है तो वो अपने आप को एक कुर्सी पर बंधा हुआ देखता है। फिर वो रोते हुए इन दोनों से माफी मांगता है। इसके बाद कैटी इसको भी गोली मार करके इस दुनिया की बाउंड्री से आउट कर देती है। इसके बाद कैटी और नैन्सी यहाँ पर बंदी दोनों लड़कियों को आजाद करके उन्हें जेसन को खोलने के लिए कहती हैं और खुद यहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद वो दोनों लड़कियां जाकर जेसन को खोल देती हैं और इससे कहती हैं कि हमें इन दो लड़कियों ने ऐसा करने के लिए कहा था। तभी यहाँ पर जेसन समझ जाता है कि वो दो लड़कियां कोई और नहीं बल्कि कैटी और नैन्सी हैं। और फिर हम दूसरी तरफ ल्यूकस की मॉम को देखते हैं जो जेड के साथ ड्रिंक कर रही थी। तभी ज्यादा पीने की वजह से वो बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को बेसमेंट में एक चेयर पर बंधा हुआ पाती है। कैटी और नैन्सी ने जेड को भी ठीक उसके सामने बांध रखा था। यहाँ पर ये दोनों लड़कियां डंडा ले करके जेड की बुरी तरह से धुलाई करना शुरू कर देती हैं, जिससे थोड़ी ही देर में उस बूढ़ी औरत के सामने जेड तड़प तड़प कर मर जाता है। ये देख करके इस बुढ़ी की आंखें फट जाती हैं और दिल डर के मारे लरस गया था। फिर कैटी और नैन्सी इस बूढ़ी औरत को उसके पुत्र ल्यूकस के पास ले आती हैं, जिसे इन्होंने एक दूसरी जगह पर बंदी बनाकर रखा हुआ था। अब ये ल्यूकस के हाथ में डंडा देते हुए कहती हैं कि हरामजादे, इस डंडे से तू अपनी माँ के सर पर एक ऐसा वार कर के दूसरे वार की जरूरत ही न पड़े और वो तड़प तड़प कर मर जाए। और इसे धमकी देती हैं कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो पहले मैं तुझे मार डालूंगी। लेकिन ल्यूकस ऐसा नहीं करता। तब नैन्सी का दिमाग सटिया जाता है और वो ल्यूकस को गोली मार करके कत्ल कर देते हैं। फिर वो इस गन को कपड़े से साफ करके ल्यूकस के हाथ में पकड़ा देती हैं ताकि पुलिस वाले को लगे ये दोनों माँ बेटे आपस में लड़ करके ही मर गए हैं। अब यहाँ पर वो बूढ़ी औरत इन दोनों को पैसों का लालच देकर कहती है कि तुम अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। इसकी बात सुन करके कैटी और नैन्सी इस पर हंसने लगती हैं। फिर इस बुढ़िया को भी दर्दनाक मौत दे देती हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी भी खत्म हो जाती है।